हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसका नाम है एडी एडजस्टमेंट। जब भी आप एमआर फील्ड ज्वाइन करेंगे तो आपको इन चीजों से जरूर जूझना पड़ेगा। ये चीज जरूर सुनने को मिलेगा। अगर जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो मेरा वीडियो देखते हैं, वो ऑलरेडी इस बात को जानते होंगे। तो मैं पहले आपको बताऊंगा कि एडी एडजस्टमेंट होता क्या है, फिर आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि ये सही है, गलत है, क्या है, उसके बारे में पूरे जानकारी दूंगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। फ्रेंड्स, एडी एडजस्टमेंट को जानने के लिए हम 3 स्तर पे जानेंगे, 3 लेवल पे। पहला, डॉक्टर के लेवल पे कि डॉक्टर क्या है, एडी एडजस्टमेंट कैसे होता है। दूसरा, मेडिकल के लेवल पे कि मेडिकल में एडी एडजस्टमेंट कैसे होता है। और तीसरा, स्टॉकिस्ट के पास, वहां पे एडी एडजस्टमेंट कैसे होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि डॉक्टर के यहां एडी एडजस्टमेंट क्या होता है, कैसे होता है। तो उसको मैं आपको पहले एक उदाहरण से समझाता हूं कि मान लीजिए कोई डॉक्टर है, वो आपको किसी चीज का डिमांड करता है, वो आपका प्रोडक्ट लिख रहा है, ठीक है। मान लीजिए आपने उनको कोई प्रोडक्ट बताया, वो आपके प्रिस्क्राइबर हैं। फिर कुछ दिनों बाद वो बोलते हैं कि सुनो, ये मुझे इस चीज की जरूरत है, वेट मशीन या फिर कुछ भी आला वगैरह कुछ भी जरूरत है, क्या आप मुझे ये प्रोवाइड करा सकते हो क्या, मैं आपका इतना दवाई लिखता हूं। तो उसके बाद आप क्या सोचोगे कि अरे, अगर डॉक्टर ने कुछ मांगा है, अगर मैंने नहीं दिया तो डॉक्टर क्या करेंगे, ये मेरा लिखना बंद कर देंगे। फिर आप अपने मैनेजर को ये बात बताते हैं तो वो ये बोलते हैं कि ठीक है, मैं ऊपर बात करता हूं। तो मान लीजिए आपकी कंपनी में ऊपर से कोई ये एक्स्ट्रा एक्टिविटीज वगैरह नहीं होता है। मान लीजिए कई कंपनियां करती है, कई कंपनियां नहीं करती है। तो मान लीजिए कि बोला कि हमारे यहां ये सब चीज नहीं होता है कंपनी में, सो आप अपने लेवल पे समझो। तो आप क्या सोचोगे कि अरे, मैंने अगर ये चीज नहीं किया डॉक्टर को, तो डॉक्टर क्या हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे और हमारा प्रोडक्ट लिखना बंद कर देंगे, आपके तो कस्टमर टूट जाएंगे। तो आप क्या सोचोगे कि चलो भाई, अपने पॉकेट से मैं खरीद करके उनको दे देता हूं। तो ये हुआ एक एडजस्टमेंट। मतलब एडी एडजस्टमेंट सब एक ही बात है। तो वहां पे आपने एडजस्ट किया, है ना, कि आप अपने सैलरी से अपने आपको जो सैलरी आता है, आपका पैसा, आप जैसे भी उसको एडजस्ट करके उनको वो चीज दिए, ताकि आपके वो कस्टमर टूट ना जाए, ठीक है। तो ये चीज हो गया। दूसरा क्या होता है कि मान लीजिए डॉक्टर, आपके कोई डॉक्टर है, वो आपका दवाई मंगवाते हैं, डॉक्टर का खुद का हॉस्पिटल है या मेडिकल है, वो दवाई मंगवाते हैं। लेकिन जो मान लीजिए आपका जो दवाई है उसमें 20% स्कीम आता है, लेकिन जो बाकी जो दूसरी कंपनी का जो प्रोडक्ट आता है उसमें 40% स्कीम है। लेकिन आप चाहते हो कि डॉक्टर के यहां हमारा प्रोडक्ट चले, हमारा भी वो डॉक्टर आपका भी प्रोडक्ट लिखे वहां उस हॉस्पिटल में, आपका भी प्रोडक्ट चले। तो आप क्या करोगे, आप में तो 20% आता है, लेकिन अगला जो कंपनी है वो डॉक्टर को 40% देके जाता है। तो वहां पे एमआर क्या सोचता है कि अरे, मेरे को चलाना है, मैं कैसे करूं कैसे करूं। अब डॉक्टर को बोला कि नहीं, मेरे को 40% ही मतलब मिलेगा तभी मैं चाहिए। तो डॉक्टर एमआर लोग क्या सोचते हैं कि चलो भाई, यहां पे अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए अपने पॉकेट से वो वहां पे करते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रकार का एडी एडजस्टमेंट हो गया, ये डॉक्टर के लेवल का है। उसके बाद हम समझते हैं कि मेडिकल के लेवल पे एडी एडजस्टमेंट कैसे होता है। मेडिकल के लेवल पे भी सेम है। अगर मान लीजिए कोई मेडिकल वाला आपका प्रोडक्ट मंगाता है, ठीक है, तो आप में कोई भी स्कीम नहीं है, ठीक है। लेकिन अगले का जो प्रोडक्ट है वो उसमें स्कीम है। तो आप क्या करोगे, आप वहां चलाने के लिए बोलेगा मेडिकल वाला, नहीं तुम स्कीम दोगे, देखो अगला मेरे को ये देता है, अगर नहीं दोगे तो फिर तुम्हारा प्रोडक्ट नहीं चल पाएगा। तो आप सोचोगे अरे, मेरा बिजनेस तो नहीं बढ़ पाएगा, मैं कैसे करूंगा। तो फिर वैसे में आप अपने पॉकेट से उसमें एडजस्टमेंट करते हो, उसको एक्स्ट्रा जो स्कीम होता है वो आप उसको अपने पास से देते हो। तो इसको बोलते हैं एडी एडजस्टमेंट। ये मेडिकल के स्टोर पे होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि स्टॉकिस्ट के लेवल पे एडी एडजस्टमेंट कैसे होता है। सबसे ज्यादा जो एडी एडजस्टमेंट का खेल होता है ना, वो स्टॉकिस्ट के पास ही होता है। और इसको अगर आप अच्छे से समझ लिए तब आप एक एमआर जब बनेंगे तो आपको बहुत काम आएगा। क्योंकि मेन जो एमआर लोग को तकलीफें आती है ना, मेन परेशानी है वो स्टॉकिस्ट लेवल को संभालने पे ही होती है। देखिए, ये वहां पे क्या होता है कि मान लीजिए आपको जो महीने में टारगेट दिया जाता है, मान लीजिए आपको 1 लाख का टारगेट दिया जाता है, ठीक है। लेकिन उस महीने क्या हुआ कि आपका मान लीजिए 50,000 ही हुआ और बाकी के 50,000 नहीं हुआ। लेकिन कंपनी से ऊपर प्रेशर है कि नहीं,
करना ही है, करना ही है, ठीक है, तो नहीं तो नौकरी चली जाएगी, है ना। दो कंडीशन हो सकते हैं। देखो, पहला तो एक की नौकरी चली जाएगी, नौकरी बचाना है। दूसरा ये कि अरे मैं अगर इतना कर दूंगा तो मेरे इंसेंटिव आएगा, इस लालच में एमआर लोग करते हैं ऐसा कि नौकरी बचाने के लालच में, और दूसरा कि मेरे को इंसेंटिव आएगा इस लालच में, और कंपनी का प्रेशर, तीसरा कि कंपनी का प्रेशर भी रहता है कि नहीं आपको करना ही है, नहीं तो फिर आप देख लो दूसरा कंपनी। तो वैसे में क्या करते हैं कि वो स्टॉकिस्ट के पास जाकर के बोलते हैं कि भैया आप ये माल बुला लो, मंगवा लो, उसके बाद इस महीने के लिए मैं इसको निकलवा दूंगा। तो स्टॉकिस्ट बोलता है कि भाई ये तुम्हारा माल क्यों रखूं मैं। अब 50,000 या 1 लाख, में एक उदाहरण से बताता हूं, किसी का 50,000 है, कोई जिसका बड़ा टारगेट है वो 5 लाख का माल अगर बुलवाना चाहता है, तो स्टॉकिस्ट आपका क्या करे, वो भी बिजनेस करने बैठा है ना, आपके लिए वो 50,000 5 लाख रुपया क्यों लगाए। तो वो बोलता है कि भाई मैं तो बैंक से इंटरेस्ट भी मेरा चलता है ना, लगेगा, और मैं तुम्हारा माल इतने दिन बुला करके रखूंगा तो उसके बजाय मुझे क्या चाहिए, क्या मिलेगा, है ना, मैं तुम्हारा माल क्यों रखूंगा। तो वहां पे वो जो परसेंटेज होता है कुछ जो है वहां स्टॉकिस्ट को लोग देते हैं, एमआर लोग, टारगेट करने के लिए, ताकि वो माल रखे अपने पास, ठीक है ना, उस महीने भर के लिए, फिर बाद में आप उसको निकालो। ये एक प्रकार स्टॉकिस्ट के यहाँ ये एक प्रकार के एडजस्टमेंट होता है। दूसरा क्या होता है कि एक मान लीजिए कोई हॉकर होता है, बिचौलिया होता है बीच का, कि मान लीजिए कि जो स्टॉकिस्ट के यहाँ माल आया, ठीक है, अब वो जो डायरेक्ट कहीं बेचेगा, है ना, तो उसके जो बीच का मार्जिन है ना, वो क्या है कि आप पटाओगे, ठीक है, और उसके बाद वो प्रोडक्ट पे जो और कुछ डिस्काउंट होता है वो दे करके उस बिचौलियों को देगा, ताकि वो जो बिचौलिया होता है उसको फायदा हो। तो वो डायरेक्ट माल एक जो स्टॉकिस्ट के यहां आप रखोगे वो क्या रखा ही रहेगा, वो आपको निकालना पड़ेगा। लेकिन जब आप हॉकर से बात करोगे ना, तो वहां पे क्या होता है कि जो वो उतना पे नहीं लेगा ना, क्योंकि हॉकर जो है सो उसका भी मार्जिन और ये सब चीज करके जो तो बीच का जो मार्जिन होता है वो आपको पे करना पड़ता है। तो ये सब चीज इस प्रकार के यहां स्टॉकिस्ट के यहां इस प्रकार का एडी एडजस्टमेंट एमआर को करना पड़ता है। अब ये चीज सही है कि गलत है, ये उस पर बात आती है। तो मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूं, ये बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल ही गैर कानूनी, इलीगल है। अगर आप ऐसा करते हो तो चाहे आप डॉक्टर के लेवल पे करो, या फिर मेडिकल के लेवल पे करो, या फिर आप स्टॉकिस्ट के लेवल पे करो। मेडिकल और डॉक्टर के पास तो चलो भाई आपका प्रोडक्ट चलना है, लेकिन वहां भी आप मत करो, क्योंकि आप अपने पैसे से क्यों लगाओगे। आप अब काम कर रहे हो किसी कंपनी में, आप कंपनी के इंप्लॉय हो, जिसके वजह आपको तनख्वाह मिलता है, आप जो मेहनत करते हो। तो जो भी है आप अपना उस हिसाब से करने की कोशिश करो। लेकिन जो ये सब चीज, जितने चीज जो मैं बताया उन्हें, एडी एडजस्टमेंट जो स्टॉकिस्ट के पास हो चाहिए, ये चीज एक दिन में बदल नहीं सकता है, और न मेरे और आपके एक इससे बदल सकता है, क्योंकि ये जो परंपरा है वो सदियों से चली आ रही है। ऐसा नहीं कि मैं आया हूं जब से इस फील्ड में, या आप ज्वाइन करेंगे तो है, ये चीज पहले से चला आ रहा है। अब इस चीज को एकदम से खत्म करना तो बहुत ही मुश्किल है। अब पूछो क्यों, मैं बताता हूं आपको। मान लो कि आप किसी मेडिकल में, किसी हॉस्पिटल में आपका 20, आप जिस जो कंपनी ज्वाइन करेंगे, पहले एमआर वो करता था, मान लो 20 के बदले वो 40% देता था। लेकिन अब जब ज्वाइन करोगे वो कंपनी, तो वहां तो आपको 20 आता रहेगा। अब जाओगे वहां मिलने हॉस्पिटल में, तो बोलेगा अरे पुराना एमआर तो 40 करता था, तो फिर मेरे को उतना ही चाहिए, नहीं तो चलेगा। तो आप क्या करोगे, आपका प्रोडक्ट चलाने के लिए तो वहां आपको भी 40 करना पड़ेगा, है ना। या फिर मान लीजिए कि किसी कंपनी का मतलब कल्चर ही ऐसा होता है, ऑनेस्टली बता रहा हूं कि वहां ये सब चीज होता ही है। ये एक करू सत्य है कि वहां स्टॉकिस्ट के लेवल पे हो चाहे मेडिकल, वहां पे आपको एडी एडजस्टमेंट करना ही पड़ता है, खासकर स्टॉकिस्ट लेवल पे आपको टारगेट करने के लिए, क्योंकि वहां बेस धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। लेकिन देखो, जो बंदा शुरू से ही प्रॉपर काम करता है ना, तो और उसको अपने टेरिटरी का अंदाजा रहता है कि मेरे को क्या करना है, टारगेट कैसा रहेगा, मेरे को कहां से क्या सेल लाना है, क्या कैसे ग्रो करना है अपने आप को। वो अपने अगर सेल अगले साल टारगेट अगर बढ़ जाता है तो वो नए कस्टमर जोड़ने की कोशिश करता है। तो ये एक तरीका है, ठीक है। लेकिन ये जितने भी एडी एडजस्टमेंट है वो बिल्कुल ही इलीगल है। अगर पता चलेगा तो कंपनी आपका रिजाइनेशन भी ले सकती है ना, आपका जॉब भी चला जाएगा। तो आप इन सब चीजों के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ना। आप देखना, जितने भी जो एक्सपीरियंस और ये चीज एमआर हो जाते हैं, वो धीरे धीरे समझ जाते हैं कि कहाँ क्या चलता है। तो आप उनसे आप सलाह लेना, जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको बताएंगे कंपनी के बारे में, कहाँ का क्या कल्चर है। लेकिन देखो, कोई ना कोई तो उस कंपनी में काम कर ही रहा है ना,
तो वहां यह देखना होता है कि आपका जॉब बचाने के लिए आपको करना है या इंसेंटिव कमाने के लिए करना है, आप इतना पैसा लगा रहे हो तो आपको कितना पैसा आ रहा है ना, ये सब चीज देखते हैं। लेकिन एट द एंड ये जितने भी चीजें मैंने बताई, जो एडी एडजस्टमेंट है वो बिल्कुल ही खास करके स्टॉकिस्ट के लेवल पे वो गैर कानूनी है। बाकी अगर आप करते हैं अपना सेल बढ़ाने के लिए तो वो भी अपने पॉकेट से मत करो, बाकी जैसा आप को उचित लगे। ये सब चीज आप जब एमआर के जॉब में आओगे, या फिर जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है जो मेरा वीडियो देख रहे हैं वो समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो आशा करता हूं कि एडी एडजस्टमेंट क्या है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी। इसको आप अपने फ्रेंड में भी शेयर करिए ताकि वो भी इस चीज के चक्कर से बच पाए। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।